नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट या यूपी टेट में मात्र 20 दिन में कैसे आप 120 प्लस मार्क्स लेके आओगे। ठीक दोस्तों, मैं कुछ ऐसा कोई जादू नहीं बताने वाला हूं। जो मैं बताने वाला हूं उस पर आपको मेहनत करना होगा और 20 दिन अच्छे से मेहनत करना होगा, तभी आप 120 नंबर से प्लस लेके आ पाएंगे। तो चलिए, पहले तो मैं खुद इस पे काम किया हूँ 20 दिन। मैंने तो 15 दिन ही पढ़ा था और मेरे 117 मार्क्स आए थे। तो चलिए, मेरे कितने मार्क्स आए थे और कैसे आए थे, क्या कैसे पढ़ना है, तो ये सारी बातों को मैं आपको डिस्कस करूँगा। और क्या क्या कुछ सजेशन भी दूंगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा 2019 का रिजल्ट है, सीटेट का 2019 का, जिसमें मैंने क्या किया था कि सीडीपी में मेरा कितना आया था, 28 मार्क्स। तो दोस्तों, मैं आपका भी कुछ ऐसा 28 29 ही नंबर आने वाला है। बस मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको पढ़ना है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा, मैं कुछ सेलेक्टेड बताऊंगा। अगर आपने उसको, जितना मैंने बताया उसको आप पढ़ लिया, तो आपकी गारंटी है कि 28 से लेके आपके 30 के बीच मार्क्स रहेंगे। ठीक, इससे एक नंबर आप ना कम होगा ना एक नंबर ज़्यादा होगा। ठीक, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं होगा, 28 से ऊपर ही आपका होगा। बस जो मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, रही बात मैथ में, तो मैथ में आपका ये दिख रहा होगा कि ये क्यों 22 नंबर आया। आप सोच रहे होंगे यहाँ 28 है यहाँ 22 क्यों है। और चूंकि मैं साइंस का भी स्टूडेंट था तो ये 22 तो एकदम नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्यों आया इसको भी मैं इसका बताऊंगा क्या आपको करना है जिससे आपका अच्छा मार्क्स आएगा। मैथ वाले सेक्शन को कब अटेम्प्ट करना चाहिए, इस ये इम्पॉर्टेंट होता है। मैथ तो सभी को आता है, लेकिन अटेम्प्ट आप ऐसे टाइम पे कर दोगे कि आपका कम नंबर आएगा। तो ये उस टाइम को बचना है जब कि कब मैथ अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। अगला आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में भी ये 22 में मार्क्स मेरे आए थे, लेकिन आप यहाँ से 25 नंबर बड़े आराम से लेके आ सकते हो। बस मैं जो बताऊंगा उसको आप पढ़ लो और सही टाइम पे इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो मैंने सीडीपी अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 किया, उसके बाद मैथ किया। मैथ में एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, जिसकी वजह से अब मेरा क्या है कि ना, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो गड़बड़ा गया और मेरा यहाँ से पेपर करने को ही नहीं मन कर रहा। एक्चुअली मैथ का थोड़ा मेरा कुछ डिस्टर्ब हो गया, इसके वजह से पेपर नहीं करने को मन किया। तो उस चीज़ों को आपको बचना है और आप बिल्कुल 117 में रहा था, आप 125 प्लस लेके आओगे। मैं बस कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट पे आपको वर्क करना है। ठीक, और एक्चुअली मैं जो बताऊंगा उसमें से आपको छोड़ना नहीं है कुछ। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर 125 नहीं, आप फिर 90 का भी पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो मैं बताऊं उसमें से स्किप मत करना, पूरा देखना। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा था जो टॉपिक वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि सीडीपी में क्या होता है कि 15 नंबर के आप तो ये मनोवैज्ञानिक की जो थ्योरी है उससे आती है, 15 नंबर पेडागोजी से आती है। ऐसा हाल सब में होता है। मैथ में भी 15 नंबर के 15 क्या 20 नंबर के सवाल आते हैं, 10 नंबर का यहाँ पे पेडागोजी आती है। अगला जो है साइंस, लैंग्वेज वन में तो 15 नंबर के 2 पैराग्राफ आते हैं, जो कि आपको, अगर आपका लैंग्वेज वन है, ये लैंग्वेज वन आप ऐसा चूज करते हो जो आप बचपन से पढ़े रहते हो, तो उसमें से पैराग्राफ में से 15 क्वेश्चन जो आएगा वो आपको बहुत आराम से कर ले जाओगे, वो 15 का 15 मिल जाएगा। और यहाँ पे भी 15 में से मान चलो आप 13-14 आराम से लेके आ सकते हो। हाँ, पेडागोजी में मैं तो 10-15 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखेंगे तो आप सीटेट के पेपर में 75 नंबर का पेडागोजी प्लस 75 नंबर, 75 और 70 के बीच में पेडागोजी, और बाकी का 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन अपना सब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे 75 में से 65 प्लस मेरी गारंटी है। जो मैं बताऊँ बस उतना पढ़ लो। सीडीपी से अगर आपको डर लगता है तो आप डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो मैं बताऊंगा उस पर आपको फोकस करना है। ठीक, तो चलिएगा
जो ईवीएस है, ईवीएस में भी सेम यही पैटर्न है। 15 मार्क्स यहाँ पे सब्जेक्टिव के, यानी कि आपको सब्जेक्टिव के लिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ पढ़ना है 3, 4 और 5 का। सबसे ज़्यादा तो 4, 5 का ही जो एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक है, बस वो आप ख़त्म कर लो। अगर वो नहीं खरीद सकते हो पढ़ने के लिए तो क्या करूँगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लो। 1-2 बना भी दिया हूँ, बाकी भी बना सकता हूँ आपके लिए, अगर आप कमेंट करोगे तो बस वो पढ़ लो। आपका यहाँ पे गारंटी के साथ मैं कहता हूँ वो 15 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक। उसके बाद जो इसमें का 15 नंबर आएगा उसके लिए मैं पेडागोजी में बताने वाला हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो अगला आपका है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में आपको बहुत ज़्यादा, या तो किसी का संस्कृत होगा या फिर किसी का इंग्लिश होगा, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ना भी पढ़ के आप इसको आराम से 20 नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि 15 नंबर का तो आपका पैराग्राफ ही होगा, 15 नंबर का पेडागोजी। तो पेडागोजी में आप 10 तक आराम से लेके आ सकते हो। कुछ कुछ बस सेलेक्टेड इसमें पॉइंट होते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड हो गया, कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, साथ के साथ भाषा का अर्जन, या मतलब ऐसे कुछ करके आता है लैंग्वेज से। तो आप पेडागोजी का, यहाँ के पेडागोजी से 10 ला सकते हो, और इस पैराग्राफ से आराम से 15 से 10 लेके आ सकते हो, क्योंकि वो उसी में से क्वेश्चन, जो पैराग्राफ में से आंसर छांट के लिखना होता है, यहाँ से 20 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। तो टोटल आप आराम से सीडीपी में अगर आप 28 लेके आते हो, मैथ में आपका 26 भी आता है, और हिंदी में आपका भी 27 आ गया अगर, और यहाँ पे ईवीएस में जो मैं बताऊंगा आप पढ़ लोगे तो 25 आ जाएगा आराम से। और यहाँ पे लैंग्वेज 2 में 18 से 20 भी ला सकते हो, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो आपका कितना होता है, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 10, 24, यानी कि 24 नंबर आप टोटल में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, करीब 125 के आसपास आपका मार्क्स आएगा। और जी हाँ दोस्तों, जो मैं पॉइंट बताऊँ आप पढ़ो, गारंटी है मेरी कि आप इतने मार्क्स लेके आओगे, ठीक। तो चलिएगा, मैं यहाँ पे अगला टॉपिक से सीडीपी से बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सीडीपी में अगर 28 से प्लस लेके आने हैं तो वो पढ़ना है बिल्कुल। आपको पियाजे साहब का तो पूरा जो 4 थ्योरी दिया इन्होंने, 4 स्टेज दिया, वो चारों स्टेज आपको एकदम याद होना चाहिए। पहला आपका सेंसरी मोटर हो गया, दूसरा आपका प्री ऑपरेशनल, तीसरा ऑपरेशनल, और चौथा कंक्रीट स्टेज, ठीक। ये चारों से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं, ठीक। अगला वाइगोत्स्की ने भी लैंग्वेज का थॉट दिया था। फिर अगले कोहलर साहब है, कोहलर को भी पढ़ लीजिएगा, इन्होंने भी इनसाइड थ्योरी दी थी कोहलर ने, और इन्होंने तो उस पर भी दिया था, हेंस डिलेमा पे भी इन्होंने दिया था, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर थॉर्नडाइक ने भी लर्निंग थ्योरी दिया, इन्होंने करके सीखने का सिद्धांत दिया है। 3 आपके वो हैं, क्या नाम है, प्रमुख सिद्धांत जिनको प्राइमरी थ्योरी कहते हैं। पहला आपका वो हो गया तत्परता का, दूसरा अभ्यास का, तीसरा का प्रभाव का, ठीक। और 5 गौड़ नियम है, वो इन दोनों को पढ़ लिए तो यहाँ से पक्का है, 2-3 नंबर का यहाँ से आ जाता है, ठीक। अगला आपका है ब्रूनर साहब को भी आपको पढ़ना है। फिर अल्बर्ट बंडूरा, यहाँ से अल्बर्ट बंडूरा का जो ये 4 स्टेज है ना, पहला आपका अटेंशन, रिटेंशन, और रिप्रोडक्शन, और मोटिवेशन, ठीक। ये 4 यहाँ पे अभी तो इसी बार रीट का हुआ था पेपर, अभी 1-2 महीने पहले उसमें ये आया हुआ था, ठीक। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो उसके बाद इंटेलिजेंस थ्योरी में तो पक्का है कि 3-4 थ्योरी है आपकी। पहला आपका एकल बुद्धि सिद्धांत है, दूसरा द्विबुद्धि, त्रिबुद्धि, और क्या नाम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसने दिया था, गार्डनर ने। तो ये 4-5 थ्योरी आप से पढ़ लेंगे, यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। फिर ऐसे ही पेडागोजी में आपको 15 मार्क्स लेके आना है, तो क्या करना होगा कि क्या है, बच्चे को आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना है, ठीक। यानी कि बच्चा शिक्षा का केंद्र बिंदु है। जैसे मान लीजिए आपके घर मेहमान आता है कोई, तो सभी उसकी बात सुनने के लिए रेडी रहते हैं, या फिर कुछ भी उसके लिए, उसकी सेवा में सभी लोग क्या होते हैं, तत्पर होते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे बच्चे का समझिए, बच्चा आपका अतिथि है, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अगर बच्चे का आपने सेवा सत्कार अच्छे से किया, यानी कि आपको सीटेट में जो पेडागोजी का 15 मार्क्स है कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। अगला है फैसिलिटेटर मतलब होता है कि सुविधादाता,
यानी कि आप बच्चे के लिए सुविधा देने वाले हो। यानी जैसे आप मान लो होटल में जाते हो, होटल में क्या होता है, आपको फैसिलिटी देती है, तो आपके लिए वेटर रखा गया होता है। आपको वेटर नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एज ए वेटर जैसे वहाँ पे काम करता है वो आपकी फैसिलिटी के लिए, वैसे ही आपको बच्चे के लिए करना है। अगर आप करेंगे, उसके हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई उसका डेवलपमेंट कैसे हो, क्या क्या उसको कभी कुछ उसकी कुछ मदद है वो वहाँ पे कर दीजिए आप, क्योंकि आप सुविधादाता हो। ठीक, तो यहाँ से आपको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है सीटेट, क्योंकि आपको मार्क्स उठाने हैं। ठीक, अगला है बच्चे को डांटना नहीं है, स्कोल्डिंग नहीं करनी है बच्चे को कभी भी। आप उसको डांटेंगे नहीं, उसको प्यार से अपना समझाएंगे बुझाएंगे। और कोई गलती भी करता है तो आप ये नहीं कि डांट दिए फिर दोबारा आपके पास कभी आएगा नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो बच्चे को एकदम दुलार से प्यार से समझाना है। अगर इस बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके सीटेट में पेडागोजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल अच्छे नंबर से आप पास हो। मैं तो सीटेट इसलिए ही पास होता हूँ क्योंकि मेरा पेडागोजी में 75 में से 65 प्लस ही आता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कुछ पढ़ के नहीं जाना होता, सिर्फ आप यहाँ पे साइकोलॉजी यूज करोगे, आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। वही चीज़ आपको भी फॉलो करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, बच्चे को खुद से करके जो जैसे मान लीजिए आप 4 ऑप्शन आपको देता है सीटेट में। ठीक, उसमें से आप देखिए, इन पॉइंट्स को आप याद ध्यान में रखे रहिए कि उसमें से देखिए कौन सा पॉइंट मजबूती के साथ बच्चे को खुद करके सीखने पे जोर दे रहा है। फिर देखिए उसमें और कोई 4-5 ऑप्शन है, उसमें किस में बच्चे को डांटा नहीं जा रहा है, किस में उसको फैसिलिटेटर आपने उसको सुविधा दिया जा रहा है। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको देखें ऑप्शन में क्या दिया है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। अगर वो ऑप्शन मिल रहा है तो उसको आप ज़्यादा वेटेज देंगे। ये जितने मैं पॉइंट बोला हूँ इसमें से इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, और जो पेपर में आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे उनमें इन बातों को ज़्यादा वेटेज देंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही होने लगेंगे और गलत नहीं होंगे। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन, माने समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब होता है कि विभिन्न बुद्धि लब्धि या फिर विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चों को एक साथ बैठा करके एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना, बच्चों को एक्चुअली पढ़ के तो समाज में ही आना है। तो अगर आप कैटेगराइज कर देंगे कि चलो भाई तेज बच्चे इस सेक्शन में, या फिर अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको अलग कर देंगे, तो क्या होगा कि वो जब इन्वायरमेंट में आएंगे, जब पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे तो उनको रहना तो इसी इन्वायरमेंट में है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए अगर आप बच्चों को शुरू से ही ऐसा एक साथ बैठाएंगे तो एक दूसरे के प्रति जो संवेदना है वो भी आप क्लास में सिखा पाएंगे कि अगर किसी बच्चे का कुछ दिव्यांग है उसके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह के जो है तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। ठीक, चलिए अगला मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि टीचिंग मेथड पे आपको ध्यान देना है। टीचिंग मेथड क्या है भाई? टीचिंग मतलब इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, फिर आपका रेमेडियल टीचिंग, फिर ये उपचारात्मक और निदानात्मक टीचिंग, ऐसे ही करके आपको इन सब जो टीचिंग मेथड हैं, सूक्ष्म से मूर्त की तरफ, मूर्त से स्थूल की तरफ, ठीक है, इन सब बातों को आप जो टीचिंग मेथड है 10-20 होंगे, 10 होंगे मुश्किल से, इनको आप पढ़ लेंगे तो क्या होगा, वो सारे आपको आ जाएंगे। ठीक, अगला है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है, फिजिकली वो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, खास करके कुछ अच्छे चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको पता ही होगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे मैम भी हैं, सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन तो इस पे आता है इंटेलिजेंस टेस्ट पे, ये सिंपली आपको या तो निकालने के लिए देगा मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज दे देगा, निकालने को बोल देगा, या फिर बोल देगा कि इतने बुद्धि लब्धि का बच्चा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली बोलेंगे या फिर मंद बोलेंगे, या फिर इस टाइप का एक आएगा। तो इसको आप एक चार्ट आता है इसका कि 100 से इतने 140 के बीच में कैसा बच्चा है, 90 से 100 के बीच में कैसा है, ये आप याद रख लेंगे, और या तो ये और या ये कोई एक जरूर आएगा। ठीक, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो सीडीपी में आपके 28 प्लस मार्क्स जरूर आने हैं, और गारंटी है आएंगे। अगली बात क्या है कि
अगली बात आप ध्यान रखेंगे मैथ में क्या आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट हैं, CISI, परसेंटेज, अलजेब्रा, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन और आपका वो फ्रैक्शन, ये सब पॉइंट हैं जो आपको आप मैं भी पढ़ा अपने चैनल पे डाल दिया हूँ मैथ का, वहाँ से भी आप जाके सीख सकते हैं। और मैं तो टॉपिक वाइज भी कल से कराने वाला हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और दोस्त अगर आपको ये अब रियली आप 120 के ऊपर पाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटजी ज़रूर बनानी पड़ेगी। और आपको रियल में अगर चीज़ें सीखनी है, कोई टाइम पास नहीं करना है, तो हमारे पास जो वीडियो है एकदम अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो हैं, आपको बिल्कुल यहाँ से पढ़ना है और आप गारंटी है कि आप 120 प्लस लेके आओगे। ठीक, चलिए पेडागोजी में क्या है कि अच्छा, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो फ्री है, आप चैनल सब्सक्राइब करिए और आप प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो हैं उनको देखिए, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ठीक, पेडागोजी में क्या है, जो टीचिंग मेथड होते हैं, मैथ टीचिंग मेथड, वो आप पढ़ लीजिए कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि वो याद रखेंगे। अगर जैसे एक कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है तो वो जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन सिखाना है तो एक रोटी ले लीजिए, उसका आधा कर दिए, इस तरह की चीज़ें आप करके सिखाएंगे। यही सब चीज़ें पेडागोजी में पूछी जाती हैं। टेलर का जो इक्विपमेंट है वो सब पूछे जाते हैं। जो एबेकस है वो क्या उसको करता है, बच्चे को उससे कैसे सिखाएंगे, वो है। पाई चार्ट है, जो क्या बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ये सब चीज़ें हैं मैथ पेडागोजी के अंदर। ठीक, वो सब आप उसके बाद अगला है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बच्चे के किसी स्टेज में आपका पूछ लेगा कि 4 आकृति है उसमें से वो अंतर करना जान जाता है तो किस स्टेज में है, और उनमें जो रिवर्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट आ चुका है तो वो किस स्टेज में है। इस तरह के ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए अगला EVS को मैंने बता दिया 3, 4, 5 का, आप EVS का जो NCERT बुक है वो पढ़ लीजिए। और कुछ जो सेलेक्टेड जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि रीता अपना स्कूल पूरब की तरफ जाती है 10 मीटर, फिर उत्तर मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, तो वो आपकी अपनी पोजीशन से किधर रहती है, यानी कि पूरब और ये उत्तर के सीध में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्लस स्टेट का जो पोजीशन है वो रिस्पेक्टिव पोजीशन पूछे, जैसे ये मैप दे दिया, अगर इंडिया का मैप दे दिया सपोज, उसमें से पूछ लेगा कि भाई सॉरी ये मैप ये गलती, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसमें से पूछ लेगा यहाँ बिहार है तो इसके ऊपर कौन सा है, उत्तर प्रदेश किधर बिहार के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, उड़ीसा की दिशा में है, वेस्ट बंगाल वहाँ से किस यहाँ से किस डायरेक्शन में है, राजस्थान किस डायरेक्शन, ऐसे ही पूछ लेता है। मैप आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी है। फिर उसके बाद ये सिक्का और या फिर खरीदने के लिए एक दे देगा, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर अगर आप ढंग से देख लीजिए और टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको EVS में आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये चीज़ें तो मैं अपने प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ वीडियो, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, जो कि सीधे यहाँ से 15 के 15 नंबर मिल जाएंगे। और EVS में मैं पेडागोजी सेक्शन में भी बात कर लूँगा, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। अगली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसको तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल अगर आपकी तैयारी से अपनी तैयारी से अगर आप 100 नंबर लेके आते हैं, क्योंकि 1 मिनट कलर चेंज कर लें, अगर आप फुल तैयार हो गए हैं तो अगर आप 100 नंबर लेके आते हैं तो मात्र उसी तैयारी पे आप जितना आप पढ़ चुके हैं उसी तैयारी पे आप 120 या 115 आराम से लेके आ सकते हैं। बस आप क्या करेंगे तो आएगा, बस आपको क्या करना है कि आप जो टेस्ट है ना, कोई सा भी टेस्ट, मैं यहाँ पे ये तो आपको टेस्ट बुक का टेस्ट दिख रहा होगा, टेस्ट बुक का, इसमें देखिए ये 443 टेस्ट दिए हैं। ठीक, मैंने लास्ट टाइम पे क्या 50 से 55 टेस्ट ही दिया था और मेरा 117 आ गया था। ठीक, तो आपका ये टेस्ट जो है ना ये बहुत फ़ायदे करेगा। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ जाओ एक साइड और आप सिर्फ 50, क्या मैं तो ज़्यादा ही दे दिया था, आप 25-30 भी टेस्ट दे लो ना तो आप एकदम आराम से 120 प्लस लेके आओगे। ठीक, आप टेस्ट नहीं दे के आते हो तो गारंटी मैं कर रहा हूँ कि कितना भी आप पढ़ लो, 100, 105, 7 लेके आने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर लेकिन टेस्ट आप दे के जाते हो बहुत सारे
तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसको। ये सब चीज़ें हैं कुछ जो कि अगर कुछ भाई देखो अलग करना है तो ऐसे ही तो सब तो भीड़ है ही है, तो आपको कुछ अलग करना है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा सबसे अलग। तो इसलिए अगर मेरी बात मानो तो भाई टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करो, चाहे किसी का भी ग्रेडअप हो या फिर बहुत सारे ग्रेडअप है, ये टेक्स्ट बुक का है, फिर कोई यार 200 या 300 का मिल जाता है 1 साल के लिए अपना आराम से। और 1 साल नहीं भी लेना चाहते 1 महीने वाला 2 महीने वाला लेकर अपना सीटेट का एग्ज़ाम दे दो। लेकिन टेस्ट ज़रूर दो, टेस्ट से इस बार तो और फ़ायदा मिलने वाला क्योंकि आपका पेपर भी ऑनलाइन मोड में होना है सीटेट का। सोचिए मैंने जब ऑफलाइन मोड था तो भी ऑनलाइन टेस्ट लिया था और फ़ायदा मिला था, तो इस बार तो ऑनलाइन है तो ज़रूर आपका, मेरा तो 130 प्लस का इस बार का टारगेट है और लेके आना भी है। अगर आपको भी अच्छा नंबर का लेके आना है तो टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक। अच्छा दोस्तों, ये पसंद आया हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जेन्युइनली अगर आपको मतलब सही में इन्फॉर्मेशन कुछ मोटिवेशन अंदर से आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जो है उसको ज़रूर दबाइए। और जो मैंने जैसे जैसे पढ़ा है आपको भी प्लेलिस्ट के थ्रू दे दूँगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक। धन्यवाद।